मैंने भी मतलब मैं पास तो हो गया वो एग्ज़ाम, बट मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे। ये मुझे एग्ज़ाम के बाद मालूम पड़े। अभी पास तो हो गया हो वैसे, बट काफ़ी सारे मिस्टेक्स ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो सबसे पहला मिस्टेक तो था कि काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, उनको मैं मतलब समझने के अलावा आई यूज्ड टू मक देम अप, मतलब मैं उनको रट्टा मार लेता था थोड़े बहुत जो भी थे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिकॉज क्या होता है कि आपको जो रटते हो आप, वो एग्ज़ाम में नहीं आता। जो आप पढ़ के समझते हो, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वही एग्ज़ाम में आप सही आंसर मार्क करके आ सकते हो। अगर आप रट के जा रहे हो तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि आप गलत ही मार्क करके आओगे। एंड वही एक मेजर प्रॉब्लम है। मोस्टली कॉन्सेप्ट लोग रट के जाते हैं। मेरा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में जो नहीं समझ में आते थे, मैं वो उनको रट के गया था, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। सो मैंने 182 स्कोर किया था, बट और मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते देन आई वुड हैव स्कोर अराउंड 200। मतलब मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं इस चक्कर में, मतलब सिली मिस्टेक्स बहुत हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में एंग्जाइटी लेवल्स बहुत होता है, मतलब डर बहुत लगता है कि शायद कहीं टाइम खत्म ना हो जाए, पेपर मेरा छूट ना जाए, तो वो होता है। बट क्या है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम तो मुझे कभी आया नहीं वैसे। मैरो के जीटीज भी मैं देता था, मैं मतलब 1 घंटे आधे घंटे पहले ही पेपर खत्म कर देता था, तो फिर टाइमिंग का इशू मुझे कभी आया नहीं था। एफएमजी एग्ज़ाम में भी मुझे टाइमिंग का इशू इतना आया नहीं। बट क्या है कि एफएमजी एग्ज़ाम में मेरा पेपर जो था, मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा 2-3 मिनट पहले खत्म हुआ, एंड सेकंड पार्ट भी 2-3 मिनट पहले ही खत्म हुआ। तो ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स ही बचे थे मेरे एग्ज़ाम में। जहाँ मैरो में मेरे 1-1 घंटा बचता था जीटी में, वहाँ पे एग्ज़ाम में बस मेरे 2 मिनट फर्स्ट पार्ट में, 2-3 मिनट सेकंड पार्ट में, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स बचे थे बस। तो ऐसा बोलूँगा मैं। तो फिर पेपर थोड़ा बहुत क्या बोल सकते, लेंदी या फिर ट्रिकी होता है, तो ये आप समझ के चलो। कॉन्सेप्ट्स कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जिस क्वेश्चन को देख के मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि एक वैक्यूम टेनर वाला क्वेश्चन था। मतलब मुझे आंसर पता था उसका, वाइट कलर का वैक्यूम टेनर था, एंड उसका कुछ आंसर फ्लोराइड था। बट मैं एक्साइटमेंट में सिट्रेट लगा के आया, पता नहीं क्यों, बट उसका आंसर मुझे पता था। बट क्या होता है कि आप क्वेश्चन सारे ऑप्शन पढ़ा नहीं मैं सिट्रेट ही पढ़ा, एंड सिट्रेट ही लगा के आया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मतलब ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैंने बाकी के ऑप्शंस को थिंक भी नहीं किया और मैं मार्क करके आगे चला गया। तो फिर ऐसा है। तो फिर आप अगर पेपर देने वाले हो, जो या फिर जो लोग पेपर दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, एंड फर्स्ट टाइम अगर जो अपीयर करने वाले हैं उनको तो थोड़ा मैं बोलूँगा कि हर एक ऑप्शन पढ़ो, और क्वेश्चंस का जो लास्ट लाइन होता है वो एक बार पढ़ लिया करो, मतलब अच्छे से पढ़ो। कुछ जब चालू हुआ था तभी मैं मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे टाइम पे ज़्यादा फोकस था, पेपर पे कम फोकस था। टाइम में सोच रहा था कि अरे टाइम मेरा ख़त्म ना हो जाए, पेपर मेरा सबमिट ना हो जाए। तो फिर ये मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं एग्ज़ाम में मतलब टाइमिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। तो फिर ऐसी गलती आप मत करो कि आप बस पेपर पे फोकस करो एंड आपका मतलब पेपर हो ही जाएगा। टाइम का वैसा प्रॉब्लम आया नहीं मुझे वैसे। टाइम मैं टेंशन ले रहा था, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं मुझे वैसे। थोड़े बहुत वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि पीएसएम हो गया। मतलब जो पीएसएम सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा, मतलब उसका काफ़ी वेटेज होता है। ऑलमोस्ट 45-47 क्वेश्चन आए थे इस बार एग्जाम में, बट मेरा सब्जेक्ट वीक था, फिर भी मैंने उसके ऊपर अच्छे से फोकस नहीं किया। बस मैंने रैपिड रिवीजन के नोट्स देखे थे पीएसएम के लिए। मैंने बस देखो पीएसएम 10 दिन ही पढ़ा था, 10 से 15 दिन ही पढ़ा था, उससे ज़्यादा पीएसएम को ज़्यादा टाइम दिया नहीं था वैसे। फिर ये मेजर मिस्टेक थी मेरी कि इतने बड़े सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया कि मैं कर दूंगा, बस रैपिड रिवीजन 2-3 बार नोट्स देख लिया था और कुछ भी नहीं किया था पीएसएम के लिए। फिर ये एक मेरी मेजर मिस्टेक थी। आप पीएसएम पढ़ रहे हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि पीएसएम जैसा बड़ा सब्जेक्ट जो है उसको आप मेन नोट से देखो, जिस सोर्स से भी आप रेफर करो, मेन नोट से सारे एमसीक्यू करो। और अगर मैरो यूज़ करो तो मैरो देखो, या प्रेप देखो आप। तो फिर ऐसा सजेस्ट करूँगा कि पीएसएम बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट, और कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। मतलब और एक मेजर चेंज अगर मुझे कोई पूछेगा, अगर एक और मेजर मिस्टेक, तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि मैरो मैं देखो मैरो का यूज़र हूँ वैसे। मैं मैरो यूज़ कर रहा था 4th ईयर से, एंड मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। मैरो में 2 टाइप का ये होता है, क्यू बैंक मॉड्यूल होता है। एक एफएमजी टाइप होता है, नीट पीजी सेक्शन में होता है, नीट पीजी टाइप में होता है। तो फिर मैंने एफएमजी के सारे मॉड्यूल्स किए थे, एफएमजी क्यू बैंक मॉड्यूल सारे किए थे। एंड नीट पीजी पे मेरे को लगा नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर नीट पीजी का मैंने कुछ भी नहीं किया था वैसे। बस थोड़े से पीआईक्यू देखे थे लास्ट के कुछ 4-5 दिनों में। एंड तो फिर मेरे पास एक चांस था, तो फिर मैं अपना जो एफएमजी मॉड्यूल जो मैंने किया था वो उसको स्विच करके मैं नीट पीजी मॉड्यूल करता, नीट पीजी के क्यू बैंक करता, क्योंकि जो पेपर जो था
वो नीट पीजी के लेवल का था। ऐसा हल्का पेपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ये। जो लोग मतलब बाहर से कमेंट मारते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कमेंट मारते हैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे, अरे ये तो बहुत ईजी पेपर था। जो लोग पेपर नहीं दिए थे, मतलब जूनियर्स हो गए, जो भी हो गए, बट पेपर सच में बताओ तो ट्रिकी था, ईजी तो नहीं था, ऐसा बोलूँगा मैं। एंड ऑप्शंस जो जब तक जो स्टूडेंट पेपर नहीं देता उसको समझ में नहीं आता पेपर का लेवल क्या है। एंड जो रिकॉल ये लोग बनाते हैं वो तो स्टूडेंट्स के बेसिस के ऊपर ही बनाते हैं ना, मतलब स्टूडेंट्स जो बताते हैं उनको यूट्यूब पे, जो टीचर्स लाइव आते हैं, वो लोग को तो आंसर्स कहाँ से, क्वेश्चंस कहाँ से मालूम पड़ते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं ना। तो स्टूडेंट्स कभी कभी गलत भी बता देते हैं, तो फिर रिकॉल में क्या होता है कि मिस्टेक्स भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, आंसर्स में भी। तो फिर रिकॉल पे इतना डिपेंड होना नहीं चाहिए वैसे। एंड सो वही बोलना चाहूँगा, अगर आप FM जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट पीजी FMG के लिए, वो लोग FMG के लिए प्रिपेयर मत करो। प्रिपेयर ऐसा करो कि भाई देखो FMG का लेवल ये है, आपको ये लेवल के लिए प्रिपेयर करना है फिर, ठीक है। मतलब आप FMG के लिए मतलब ऐसा मत सोचो कि FMG के लिए प्रिपेयर करना है बस एग्जाम पास होने के लिए, ऐसा मत सोचो। आप नीट पीजी लेवल का प्रिपेयर करो, मतलब जो नीट पीजी लेवल के क्यू बैंक्स है उसको सॉल्व करो, क्योंकि नीट पीजी के PYQs क्वेश्चन पेपर में पूछे थे वहाँ पे। तो ऐसा है, तो क्वेश्चन में आए थे, NET से क्वेश्चन आए थे, एंड वो PSM से भी क्वेश्चन आए थे थोड़े बहुत शायद से। तो फिर नीट पीजी और FMG को भी सेम लेके जा रहे हैं, सेम लेवल पे लेके जा रहे हैं ये लोग, और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब नेक्स्ट एग्जाम जो है उसके लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। तो फिर आप नीट पीजी के क्यू बैंक मॉड्यूल सॉल्व करना चालू कर दो। FMG का मॉडल मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो हेल्प कर जाएगा वो। बट नीट पीजी का क्या है कि आपको सबसे अलग मतलब मार्क्स आपको ज़्यादा आ सकते हैं। और मतलब एक और मिस्टेक जो मैंने की थी, मतलब ये काफ़ी स्टूडेंट्स की होंगी, मैंने मेरे दोस्तों से भी बात किया था जो लोग पास नहीं हुए। मतलब क्या था कि जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब फर्स्ट रिवीजन में आप बहुत सारा पढ़ते हो बल्क में, सेकंड रिवीजन में आपका क्या होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हो उसको आप शॉर्ट में कंसाइज करना चाहिए। कंसाइज मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई 10 पेज का टॉपिक है, उसको आप 5 पेज में कंसाइज कैसे कर सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लो, या फिर अगर कोई आईपैड से पढ़ रहा है तो फिर बस आईपैड की पेंसिल से बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दो, क्योंकि सेकंड टाइम जब पढ़ोगे आप तो आपको कम टाइम लगना चाहिए, थर्ड टाइम पढ़ोगे आप तो और कम टाइम लगना चाहिए। तो फिर ये बोलूँगा मैं, जितना हो सके आपका जब जैसे जैसे रिवीजन बढ़ाते हो तो फिर आपका टाइम जो है वो मैनेज होना चाहिए अच्छे से, कम टाइम में आपका रिवीजन होना चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगा मैं। तो नोट्स कंसाइज करना ट्राई करो, पूरे नोट्स पढ़ने को मत जाओ, क्योंकि पूरा याद रहने ही नहीं वाला। अगर आप टॉपर हो तो आपका मतलब लेवल अलग है, तो फिर आपको कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो मेरे जैसे है, एवरेज अबाव एवरेज, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे अगर आपने एक बार अगर नोट्स देख लिए है तो फिर ट्राई टू कंसाइज देम बाय ईच एंड एवरी डीड, और ट्राई टू मतलब मार्क करो, मतलब स्टार मार्क करो, या फिर लाइन जो भी है, मतलब इम्पोर्ट हाईलाइट करो वो पॉइंट को, ऐसा ये इन शॉर्ट। तो यही बोलना चाहूँगा। एंड once again congrats to all who passed the exam, and hard luck to those who didn't। मुझे लगता है मतलब वो उनका हो ही जाएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आपको जो भी डाउट्स है आपके मेडिसिन रिलेटेड या जो भी है क्वेरीज, आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ये इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना लिंक डाल देता हूँ वीडियो के नीचे, आप मुझे कभी भी लिख सकते हो। आई गेस विदिन 24 आवर्स आई विल रिप्लाई यू ऑल गाइस। एंड अगर MBBS अब्रॉड रिलेटेड मतलब कोई भी किसी को भी डाउट हो तो फिर यू कैन ऑल्सो आस्क मी।